पाक फौज ने किस तरह जो है वो जवाब दिया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। मैंने लाइव चीज़ें देखी हैं। जो हमारे DGISPR आए 3 बजे, उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया देखेगी कि हम जवाब देने जा रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया है। ये जो हो गया है ना, ये कोई मामूली इसको बात ना समझे। जो जदीद तरीन वो कहते थे कि जी आज तक राफेल को किसी ने हिट नहीं किया, तो एयरफोर्स ने ये साबित कर दिया। इस टेक्नोलॉजी से हम आगे हैं। अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा हमारे मामलात में नहीं आते थे। इतनी कारी ज़रब लगाई है पाकिस्तान ने इंडिया को कि अमेरिकी सदर जो है तो इस मामले में आके बयान दे के जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। यौम तशक्कुर के तौर पर जो है वो आज मनाया जा रहा है दिन लाहौर हाई कोर्ट में। जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो जवाबी कार्रवाई की और भारतीय जो फ़ौज थी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, उस हवाले से आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट सफदर कस्सर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, हम भी खा रहे हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है आज, और आप जो है आपने देखा होगा कि पाक फ़ौज ने किस तरह जो है वो जवाब दिया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है आज, कैसा लग रहा है? जी, मैं बहुत खुश हूँ जी। जिस तरह हमारी तमाम पाकिस्तान में लोग यौम तशक्कुर मना रहे हैं, इसी तरह आज हम मुकला भी बहुत खुश हैं। मैंने लाइव चीज़ें देखी हैं माशाल्लाह। जो हमारे DGISPR आए 3 बजे, उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया देखेगी कि हम जवाब देने जा रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया है माशाल्लाह। हमें अपनी पाक फ़ौज और बाकी जो हमारी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है, नेवी है, हमें उन पे बहुत फ़ख्र है। और माशाल्लाह इस खिते की सूरत हाल बदल जाएगी इस चीज़ के। ये जो हो गया है ना, ये कोई मामूली इसको बात ना समझे। जो जदीद तरीन वो कहते थे कि जी आज तक राफेल को किसी ने फेल नहीं किया या किसी ने वो हिट नहीं किया, तो ये पाक फ़ौज ने और एयरफोर्स ने ये साबित कर दिया है। ये इस टेक्नोलॉजी से हम आगे हैं। यानी कि फेल हो गया। जो उनकी एजेंसी है वो फेल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें बड़ा फ़ख्र है। और इंशाल्लाह अब इस खिते में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। यानी चाइना के हिसाब से, अमेरिकन के हिसाब से, अब इंशाल्लाह वही अमेरिका जो के ट्रम्प प्रेसिडेंट जो हैं वो 4 दिन पहले कह रहे थे कि जी आपस में बैठ के बात कर लें। हमें कोई जवाब नहीं था दिया जब तक पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया था। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अब कहते हैं नहीं जी वो हम आके आपका पंचायत कर देते हैं, हम आपका कश्मीर का भी मसला हल करवाते हैं। अब कश्मीर की तरफ भी बात आ गई है। हाँ जी, तो ये जो 50 सालों से कश्मीर का मसला दबा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इशू बन गया है इंडिया के लिए, और वो टेबल पे डिस्कस होगा और इंशाल्लाह हम कश्मीर हासिल करेंगे। बिल्कुल जी। हमारे साथ इस वक्त नसीर कंबो साहब भी मौजूद है। नसीर कंबो साहब से हम बात करते हैं। कंबो साहब, बताइएगा, क्या पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, 6 तैयारे उनको मार गिराए, और जो है आज मोदी सरकार और ट्रंप वगैरह वो ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले के ऊपर भी बात करते हैं? जी, मैं समझता हूं कि ये जो ताकत का तवाज़ुन जो है वो बराबरी की सतह पे आया है। नो डाउट पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज है, और पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो दुनिया में जो है वो जो मैं समझता हूं कि फ़ज़ाओं की बादशाह डिक्लेयर हुई है। अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा हमारे मामलात में नहीं आते थे, और इस दफ़ा इतनी कारी ज़रब लगाई है पाकिस्तान ने इंडिया को कि अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको इस मामले में आके बयान दे के जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया इनको, ऐसे कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने सरप्राइज दिया, इनके तैयारे गिराए, इनका रडार सिस्टम जाम किया, इनके असला के डिपो तबाह किए, इनकी एयर बेसिस तबाह की। उन्होंने इंसानों को इंसानी आबादी को निशाना बनाया, औरतों बच्चों को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया। हमने प्रोफेशनली जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए हमने किसी इंसान को टारगेट नहीं किया, बल्कि हमने खरबों में इनका 1 खरब 50 अरब का वो जो रडार सिस्टम है जिसमें इनको बड़ा मान था, पाकिस्तान ने वो तबाह किया, और इसी तरह इनकी बेसिस तबाह की। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह थी कि ये वो इतनी महदूद और मुकसिर जंग थी कि 2-3 दिन से इंडिया शरारतें कर रहा था, मिसाइल ड्रोन फेंक रहा था, लेकिन हमने सुबह 4 बजे गुजरावाला से मिसाइल लड़ाए हैं और ये 8 बजे तक उड़े हैं। और इंडिया जो है, मोदी जो है अमेरिका के पाँव में जाके बैठ गया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के सदर की कॉल आई हो, उसकी स्टेटमेंट आई हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना नुकसान
ये टेक्नोलॉजी की जंग थी। मैं समझता हूं कि इंडिया अपने आप को आईटी का चैंपियन कहता था, दुनिया में कहता था कि जी आईटी, हम दुनिया में आईटी में बहुत आगे चले गए हैं। यहाँ मैं समझता हूँ हमारे आज एयरफोर्स के जो है क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा इनके राफेल हमारे JF-17 थंडर से कम नहीं है, लेकिन बात वही है प्रोफेशनलिज्म की, जज्बे की, कलमे की, कि मुसलमान जो है हमारी ज़िंदगी का जहाद लाजमी जुज़्व है, तो इसलिए जंगें जज्बों से लड़ी जाती हैं। जंगें जो है आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में योम तशक्कुर मनाया जा रहा है, वकला में खुशी की लहर है, वकला कह रहे हैं पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा कि कितने पुरजोश नज़र आ रहे हैं और देखा है कि आपने पाक फ़ज़ाइया ने क्या मुँह तोड़ जवाब दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप देख रहे हैं सुबह से लोग जिस तरह मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और वकला में कितना जोश खरोश यहाँ पे पाया जाता है। और ये देखें ना, ये एक जज्बा है। हमने बड़ा सब्र किया, कितने दिन हमने बर्दाश्त किया, इंडिया बाज नहीं आया, आम शहरियों को शहीद किया, पुरअमन लोगों पे तशद्दुद किया, मसाजिद पे उन्होंने बम गिराए। उसके बावजूद जब वो नहीं बाज आया तो फिर हमने एक ही अटैक किया है और उसके बाद रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है, सारी दुनिया को पता कह रहे हैं कि मसला कश्मीर पे भी बैठ के बात करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से घबरा गए हैं ये लोग। बिल्कुल, इसमें शक वाली बात ही नहीं है। पूरी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी देख लें और पाकिस्तान की जो है फोर्सेस, उनकी भी पावर सबके सामने आ गई है कि हम देखें ना कितना बर्दाश्त किया हमने जवाब दिया और हम अभी भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम पुरअमन कौम हैं और हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से मामला हल हों और कश्मीर समेत जितने भी इशूज़ हैं वो सारे मसाइल हल होने चाहिए। तो अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है कि अल्लाह पाक ने हमारी इज़्ज़त रखी और हमारे सब्र और हमारा तकवा, हमारा ईमान जो है वो अल्लाह पाक ने उस पर हर तरह से। बहुत शुक्रिया सर।